हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड। इसका आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड किए थे। आज की क्लास में भी आपको मैं जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है कि इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड विल कम इन द मिडिल। यदि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द आपको क्या दिया गया है, ड्रॉ दिया गया है DRAW, फिर READ, फिर दिया गया है PLAY, फिर दिया गया है BACK और फिर दिया गया है WANT। तो यहाँ पे आपको इन सारे वर्डों को जो आपके दिए गए हैं इनको एक जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको वर्ड के जो है मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता। इस वर्ड का मीनिंग क्या है इससे आपको लेना देना नहीं है। आपको लगाना है उस वर्ड को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की यदि हम बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है आपका A to Z। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है आपका A to Z, अर्थात हमने A से शुरू किया, ए से हमने क्या किया, शुरू किया और जेड पे हमारा अल्फाबेट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ए के जैसे बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, ऐसे करके लास्ट तक आप जेड तक जाते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इन वर्डों को लगाना होता है। ठीक है ना। कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ और कौन सा फिफ्थ होगा। अब जैसे आपने कहा यहाँ पे पहला आपको वर्ड दिया गया है ड्रॉ, ठीक है ना। दूसरा आपको दिया गया है रीड, तीसरा आपको दिया गया है जो है प्ले, चौथा आपको दिया गया है जो है बैक और पांचवा आपका वर्ड दिया गया है जो है वांट। अब इनको जो है आपको अल्फाबेट के आधार पे लगाना है कि कौन सा आपका मिडिल में आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे दिया गया है, ये फोर्थ नंबर पे और ये फिफ्थ नंबर पे। ठीक है ना। अब यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अब देखो जैसे ही आप वर्ड को देखते हैं तो सबसे पहले जहां से स्टार्टिंग होती है तो वहां से स्टार्टिंग देखो, यहां स्टार्टिंग किससे हुई, डी से, यहां पर स्टार्टिंग आर से, फिर पी से, फिर बी से, फिर डब्ल्यू से। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो पांचों ऑप्शन में वर्ड दिए गए अल्फाबेट शुरुआत वाले दिए गए वो पांचों डिफरेंट हैं। अब इन पांचों अल्फाबेट में डी आर पी बी और आपका डब्ल्यू, इनमें पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो आप बोलेंगे सबसे पहले यहां पे क्या आएगा आपका डी, फिर इनमें आपको सबसे पहले आपका आएगा बी, डी से पहले भी क्या आएगा आपका बी, पहले बी फिर डी के बाद फिर क्या आएगा आपका जो है पी, फिर आपका फोर्थ नंबर पे आएगा आर और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका डब्ल्यू। अगर हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो पहले क्या आएगा बी, फिर आपका डी, फिर आपका जो है पी, फिर आर, सबसे लास्ट में डब्ल्यू। तो अब जब शुरुआत वाला ही अल्फाबेट सब में डिफरेंट है तो आप डायरेक्ट इसको यहां से लगा सकते हैं कि आपका ये आएगा फर्स्ट पे, ये आएगा सेकंड पे, ठीक है ना, ये आएगा थर्ड पे, ये आएगा जो है आपका फोर्थ नंबर पे और वांट आएगा आपका जो है फिफ्थ नंबर पे। ठीक है ना, वांट आएगा आपका फिफ्थ नंबर पे। तो ये जो है इनका एक सही क्रम है। ठीक है, तो आपको पता ना मिडिल में कौन सा शब्द आएगा, तो मिडिल में वो आएगा जो थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट पे क्या है आपका फोर्थ मतलब हो गया यहाँ पे डी, ठीक है ना, और सेकंड पे कौन आया आपका फर्स्ट मतलब ए, थर्ड पे कौन आएगा आपका थर्ड मतलब सी, ठीक है ना, फोर्थ पे कौन आएगा सेकंड और लास्ट में फिफ्थ में आएगा फिफ्थ। तो 4 1 3 2 5, ठीक है, ये आपका सही ऑर्डर बनेगा। तो 3 नंबर पे कौन आएगा, 3 मतलब हो गया सी, तो प्ले आपका जो है ये मिडिल में आएगा और मिडिल में ही तो पूछा है कौन सा शब्द बीच में आएगा, तो मिडिल में कौन सा आएगा आपका प्ले आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहां पे जो भी वर्ड दिए गए हैं उनको आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा? बताइए, क्या FALSE आएगा, कि FOLLOW आएगा, कि FAITHFULLY आएगा, कि FOOL आएगा, कि FALLIBLE आएगा? तो अब आपने कहा कि यहाँ पे जो आपके वर्ड दिए गए हैं उनमें जो है सबसे पहले दिया गया है आपको फॉल्स, FALSE, ये आपको दिया गया है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है ना। सेकंड पे आपको दिया गया है फॉलो, सेकंड पे दिया गया है फॉलो, ठीक है ना, सेकंड पे दिया गया है आपका फॉलो। थर्ड पे दिया गया है आपका जो है फेथफुली, ठीक है ना, फेथफुली दिया गया है। और फोर्थ पे दिया गया आपको फूल दिया गया है, ठीक है ना। और फिफ्थ पे आपको दिया गया है फैलिबल, ठीक है, LLBLE। अब देखिए आपको लगाना है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पे शुरुआत में ही सब अल्फाबेट अलग अलग नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन में शुरुआत में ही सारे अल्फाबेट अलग थे तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब यहां पे शुरुआत में सारे अल्फाबेट अलग नहीं है। तो जो पांचों में कॉमन है उनको पहले क्रॉस कर दीजिए, जो पांचों में कॉमन उनको जरा क्रॉस करिए। तो आपने कहा कि F यहां पर भी है, F यहां पर भी है, F यहां पर भी है, F यहां पर भी है और F यहां पर भी है। तो F पांचों में कॉमन है, तुमने पांचों में क्रॉस लगा दिया। अब इसके बाद देखिए A यहां पर है, यहां पे O है, यहां पे A है, यहां पे O है, यहां पे A है। तो दो अल्फाबेट आपको अलग अलग, एक A मिला, एक आपको O मिला। तो A पहले पे आएगा, O आपका दूसरे पे आएगा। भाई A पहले आएगा और फिर दूसरे पे कौन आएगा? आपका O आएगा। तो जहां जिन जिन में पहले A दिया गया है वो शुरुआत में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आएंगे। अब आप जरा ये चेक करिए कि इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन आएगा। तो देखो A के बाद यहां L है, यहां A के बाद क्या है आपका I है, यहां A के बाद L है। तो I और L में पहले I आएगा फिर L आएगा। तो आपने कहा जब पहले I आएगा तो यहां पे ये आएगा फर्स्ट पे। अब देखो इन दोनों में L कॉमन है तो L के बाद यहां पे S है, यहां पे L के बाद क्या है, यहां पे L के बाद आपका L है, ठीक है ना। यहां L के बाद यस है, यहां L के बाद आपका फिर से L है। तो आपका यस और L में पहले L आता है और बाद में आपका S आता है, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ में जरा देखिए O है, O के बाद यहां L है, यहां O है, O के बाद यहां L है, यहां O है। तो जैसे जो को अल्फाबेट कॉमन है उसके आगे अल्फाबेट को आप जो है अल्फाबेट का कंपैरिजन करते जाइए, जो कॉमन है उसको आप छोड़कर आगे बढ़ जाइए। जैसे यहां दोनों में O है, O के बाद देखो यहां पे L है, यहां पे O है, और जैसे ही डिफरेंट दोनों में मिलते हैं दोनों में कंपैरिजन करिए कौन अल्फाबेट पहले आएगा। तो आप मुझे बताइए कि O और L में पहले कौन आएगा। तो आपने कहा पहले L आएगा और बाद में आपका O आएगा, बाद में आपका O आएगा, ठीक है ना। आपके इसमें ABCDE दिया गया, मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया है। इसको आप ABCD समझ लीजिएगा, पहला वाला A, दूसरा वाला B, तीसरा C, ये D और ये E, ठीक है। अब अगर इसका सही क्रम देखें तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा 3 अर्थात C, सेकंड नंबर पे कौन आएगा E अर्थात 5, यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन आएगा फर्स्ट अर्थात A, और फोर्थ नंबर पे कौन आएगा सेकंड अर्थात B, और फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा फोर्थ अर्थात D। तो ये आपका लॉजिकल, ये इसका सही सीक्वेंस बनेगा, ये इसका लॉजिकल क्रम बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा चौथे नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर पे कौन आएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन वाला है वो फोर्थ पे आएगा। सेकंड का मतलब हो गया B से, सेकंड का मतलब B से हो गया, तो आपका फॉलो जो है चौथे नंबर पे आएगा। FOLLOW ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा, इनको जो है शब्दकोश के अनुसार लगाने पर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है ये, ठीक है। ये अल्फाबेट टेस्ट का ही एक पार्ट है जिसमें जो है आपको जो इंग्लिश वर्ड्स दिए जाते हैं उनको शब्दकोश के अनुसार लगाना होता है, अल्फाबेट के अनुसार लगाना होता है, ठीक है ना। और अल्फाबेट आपको पता है कि A to Z होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग एक एक अल्फाबेट को आप वहां पे देखिए, और जब दो में दो अल्फाबेट एक ही जैसे कॉमन तो उसके आगे आप बढ़ जाइए।
और इस आधार पे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए, ये 1 नंबर आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। Which of the following words will come second in the English dictionary? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? आपको बताना है कौन सा आएगा। MAGICAL आएगा कि MAGNIFY आएगा कि MATERNAL आएगा कि MARSHAL आएगा कि MAGNETIC आएगा। ABCDE में कौन सा जो है आपका वर्ड दूसरे स्थान पर आएगा? तो देखिए यहां पर आपको पहले में दिया गया है मैजिकल, ठीक है ना, मैजिकल। दूसरे में दिया गया है आपको जो है मैग्नीफाई, दूसरे में दिया गया है मैग्नीफाई, ठीक है ना। तीसरे में दिया गया है आपको मैटरनल, तीसरे में दिया गया है आपका मैटरनल, ठीक है ना। चौथे में आपको दिया गया है मार्शल, चौथे में दिया गया है आपको मार्शल दिया गया है। और पांचवें में दिया गया है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ओके। अब देखिए तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको देखना है कि कितने अल्फाबेट शुरुआत में इसमें कॉमन है, कितने अल्फाबेट शुरुआत में कॉमन है। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो शुरुआत में केवल 2 ही अल्फाबेट हैं जो पांचों में आए हैं शुरुआत में। कौन कौन सा? देखो MA यहाँ भी है, MA यहाँ भी है, MA यहाँ भी है, MA यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब अगर MA के हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए G है, यहाँ भी G है, यहाँ T है, यहाँ R है, यहाँ G है। तो 3 अल्फाबेट आपको मिल गए अलग अलग। कौन कौन सा? एक G मिला, एक R मिला और एक T मिला। देखो भाई MA के बाद एक आपको अल्फाबेट G मिला, एक आपको क्या मिला जो है T मिला, एक R मिला। G आपका 3 जगह पर आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन तीनों में सबसे पहले G आएगा, G के बाद फिर आपका सेकंड पे T आएगा और सबसे लास्ट में आपका T आता है। सेकंड पे आपका R आता है, सबसे लास्ट में T आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आपका G, सेकंड में R और थर्ड में आपका T। अब जरा देखिए यहाँ पे तो G आपके 3 में है, G आपके 3 वर्ड में कॉमन है, T और R सिंगल सिंगल में आया है। तो आपको पता है कि R पहले आएगा, T सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आपका 5th नंबर पे आएगा और ये आपका 4th नंबर पे आएगा। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जरा यहां से क्लियर करिए। तो G देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पे G के बाद यहां I है, यहां N है, यहां N है। तो I और N में पहले I आएगा तो ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर पे। सेकंड थर्ड जरा क्लियर करिए। तो N के बाद यहाँ I है, यहाँ N के बाद E है। तो पहले आपका E आएगा और सबसे फिर आपका जो है क्या आएगा? I आएगा। E के बाद I आता है तो सेकंड पे आपका जो है मैग्नेटिक आएगा और मैग्नीफाई आपका थर्ड पे आएगा। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर आपका 5th, फिर आपका जो है थर्ड पे आएगा सेकंड, 4th पे आएगा आपका 4th और थर्ड आएगा आपका 5th पर। ये इसका सही सीक्वेंस बनेगा। तो पूछा दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा? दूसरे स्थान पे 5वां ऑप्शन आएगा। 5वां मतलब E, ऑप्शन मतलब मैग्नेटिक। मैग्नेटिक आपका सेकंड नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन E आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे रखा हुआ है और जो आप यहाँ पर आंसर देते हैं, जो आंसर आप यहां पर देते हैं वह जो है इनके अकॉर्डिंग देते हैं। जो ये 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C, ये D और E। तो आप ABCD जो आपने शुरुआत में ये बताया इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपका सेकंड पे कौन आएगा? E ऑप्शन आएगा। देखो सेकंड पे, तो ऑप्शन E आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। Which of the following word will come middle in the English dictionary? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मध्य स्थान पर आएगा? ठीक है। ROAD रोड, डीफ, DEAF, CODE कोड, LAC के लैक, MEET मीट, इनमें से कौन सा आपका मिडिल पे आएगा? तो
तो आपने कहा सबसे पहले आपका दिया गया है रोड, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आपका रोड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया आपका डीफ, सेकंड ऑप्शन में दिया गया आपका डीफ, ठीक है। थर्ड पे दिया गया आपका जो है कोड, थर्ड पे दिया गया है कोड। फोर्थ पे दिया गया है आपका जो है लेग, और फिफ्थ में दिया गया आपका मीट, ठीक है ना, फिफ्थ में दिया गया आपका मीट। तो अब जरा शुरुआत में देखें, अगर शुरुआत से ही बात करें तो शुरुआत में यहाँ पे आर आया है अल्फ़ाबेट, यहाँ शुरुआत में डी है, यहाँ सी है, यहाँ एल है, यहाँ एम है। तो आप मुझे बताइए कि आर डी सी और एल एम में पहले कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, फोर्थ पे कौन आएगा, फिफ्थ पे कौन आएगा। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा सी, फिर आपका डी, फिर आपका आएगा जो है एल, फिर आएगा आपका एम, और सबसे लास्ट में आएगा आपका आर, ठीक है ना, सबसे लास्ट में आर आएगा। तो यहां पर देखो शुरुआत अल्फाबेट से ही, शुरुआत अल्फाबेट से ही पांचों के पांचों वर्ड आपके डिफरेंट हैं, शुरुआत अल्फाबेट से ही पांचों के पांचों अल्फाबेट वर्ड आपके डिफरेंट हैं, शुरुआत में ही कोई अल्फाबेट पांचों में कॉमन नहीं है। तो यहां पे शुरुआत से ही आप सबको लगा देंगे। तो सबसे पहले सी आएगा तो ये आएगा फर्स्ट पे, फिर आपका डी आएगा तो ये आएगा सेकंड पे, फिर आपका जो है 3 नंबर पे एल आएगा तो ये आएगा आपका थर्ड पे, ये आएगा आपका फोर्थ पे, और सबसे लास्ट में जाएगा आपका रोड। तो पूछा गया है कि मध्य में कौन सा आएगा, तो मध्य पर आएगा जो तीसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, LAC के लेग आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 वर्ड दिए गए हैं। फिर ABCD में आपको जो है इनके क्रम दिए गए हैं, ABCD में इनके क्या दिए गए हैं, क्रम दिए गए। आपको बताना है इनमें कौन सा क्रम इसका सही होगा, A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा कि डी सही होगा, किस क्रम में इनको रखा जाए कि इनका जो ऑर्डर है वो अल्फाबेट के अनुसार लग जाए। जैसे पहला क्या आपको ऑर्डर दिया गया है APITAXY, दूसरा है APISODE, तीसरा है EPIGENE, चौथा है EPITOME, और पांचवा है EPILOGUE। तो आपको इनके अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना हमें, ठीक है ना, हमें केवल अल्फाबेट देखना है। तो आपने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो पहला वर्ड दिया गया है EPITAXY, दूसरा दिया गया एपिसोड EPISODE, तीसरा दिया गया आपका EPIGENE, चौथा दिया गया आपका EPITOME, पांचवा दिया गया है EPILOGUE, ठीक है ना। सॉरी। तो यहां पे अगर हम देखें कि देखो ये तो आपका फर्स्ट पे दिया गया है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब आपको इनको लगाना है इनका क्रम कौन सा सही होगा, कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ पे और कौन सा फिफ्थ में, ABCD में कौन सा क्रम सही होगा। तो यहां पे देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम उनको क्रॉस करेंगे जो पांचों में अल्फाबेट कॉमन है, हम सबसे पहले उसमें क्रॉस लगाएंगे जो पांचों में कॉमन है। तो आपने कहा पांचों में कॉमन है आपका EPI, देखो EPI यहां भी है, EPI यहां भी है, EPI यहां भी है, EPI यहां भी है और EPI यहां पर भी है। EPI इन पांचों में शुरुआत में आया हुआ है। अब देखो I के बाद यहां पे T है, यहां पे S है, यहां पे G है, यहां पे T है, यहां पे L है, ठीक है ना। क्या क्या अल्फाबेट है, तो आपने कहा अल्फाबेट T है, अल्फाबेट एक S आया है, एक G आया है और आपका L आया है।
ये 4 अल्फाबेट आपके डिफरेंट यूज हुए हैं, एक में टी आपका 2 जगह कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं तो इन सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा, जी आएगा, जी के बाद फिर आपका सेकंड पे एल आएगा, फिर आपका थर्ड पे एस आएगा और फोर्थ पे आपका क्या आएगा, टी आएगा, फोर्थ पे आपका टी आएगा। तो आपने कहा कि टी 2 जगह है, टी 2 जगह है, बाकी सारे अल्फाबेट सिंगल सिंगल हैं। जैसे जी एक ही जगह आया है, ठीक है ना, तो जी आपका सबसे पहले आएगा, एल आपका एक जगह आया तो ये आपका सेकंड आएगा, ठीक है ना। फिर आपका जो है यस भी एक ही जगह आया है तो एस सबसे लास्ट में, नहीं एस आपका टी के पहले आएगा तो ये थर्ड पे आएगा। फोर्थ तो और देख लीजिए, टी के बाद देखो ए है, टी के बाद ओ है, टी के बाद ए है, टी के बाद ओ है, तो ए और ओ में पहले कौन आता है, ए आता है, ए और ओ में पहले कौन आता है, ए आता है। तो यहाँ पे पहले ए आ जाएगा, यहाँ पे पहले ए आ जाएगा और सबसे लास्ट में आपका ओ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या बन जाएगा, इसका लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगा, सबसे पहले आपका 3 आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, ठीक है ना, फिर आपका फर्स्ट आएगा और सबसे लास्ट में आपका फोर्थ आएगा। तो 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। बस आपको एक एक वर्ड, जो वर्ड उनमें कॉमन हो उसके आगे आप बढ़ जाइए, कंपैरिजन करते जाइए और अपने आप सब आपके वर्ड जो है आप लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना भाई। जो वर्ड कॉमन उसके और आगे बढ़िए, उनका कंपैरिजन करिए और ए टू जेड आपको पता ही है कि पहले पहले ए आएगा, लास्ट में आपका जेड आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप वर्डों को लगाते जाएं, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, Which name will come in the last in a telephone dictionary डायरेक्टरी, एक टेलीफोन डायरेक्टरी में सबसे आखिर में कौन सा नाम आएगा। अब देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, पहले में दिया गया है महेंद्र, महेंद्रा, महिंदर, महिंद्रा एंड मोहिंदर, ये 5 आपके अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपको बताना सबसे अंत में किसका नाम आएगा। तो अब देखो इनको भी हम अल्फाबेट के आधार पे ही तो लगाएंगे। सबसे पहले दिया है ए में दिया गया है महेंद्र, ठीक है ना, MEHENDER। दूसरे में दिया गया है महेंद्रा, MEHENDRA, ठीक है ना। फिर आपको दिया गया महिंदर, MAHINDER। फिर दिया गया है आपका महिंद्रा, MAHINDRA। और लास्ट में दिया गया है मोहिंदर, लास्ट में दिया गया है MOHINDER, ठीक है ना। आपका ये दिया गया है ए, ये बी ऑप्शन, ये सी, ये डी और ये दिया गया है ई। आपका सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट मतलब सबसे 5th नंबर पे कौन आएगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो आप भी यहां पे अगर देखें तो सबसे पहले देखिए सब में आपका कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। आपने कहा सब में आपका एम कॉमन है, सब में एम कॉमन है। एम के बाद देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है। तो ए और ओ में पहले कौन आएगा, ए, फिर आएगा आपका ओ। तो आपने कहा कि मोहिंदर आएगा सबसे लास्ट में, मोहिंदर आएगा सबसे लास्ट में। और अगर बाकी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करें, देखो आपका ए एच यहाँ भी कॉमन है, ए एच यहाँ भी है, ए एच यहाँ भी है, ए एच यहाँ भी है। अब ए एच के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। तो ई और आई में पहले ई आता है, बाद में आई आता है। पहले आपका ई आएगा तब बाद में आई आएगा। तो ई देखो दोनों में कॉमन है, ई के बाद एन डी, एन डी, एन डी, एन डी तक कॉमन है, एन डी के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे आर है। तो पहले आपका ई आएगा, बाद में आपका आर आएगा। आई में जरा देखो, आई एन डी कॉमन है, डी के बाद यहाँ ई है, आर है।
तो पहले आपका जो है डी ई आएगा, तब आपका आर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका सही क्रम बनेगा। तो सबसे आखिरी में कौन आएगा? अच्छा, फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा आपका, ये पूछा है, तो ऑप्शन ई ही तो फिफ्थ नंबर पे आएगा। सबसे लास्ट में आपका मोहिंदर ही तो आएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। मोहिंदर जो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। पहले में आपका पहला वर्ड दिया गया है INTRINSIC, दूसरे में दिया गया है INTRUDE, तीसरे में दिया गया है INTRICATE, चौथे में दिया गया है INTROVERT, पांचवें में दिया गया INTRIGUE और छठवें में दिया गया आपका INTRODUCE। ये 6 आपके वर्ड दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा आपका सही क्रम होगा, A की, B की, C की, D। तो देखिए आपको पता है, आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको तरीका पता है। पहले में आपका दिया गया है INTRINSIC, ठीक है। दूसरे में क्या दिया गया आपका INTRUDE, फिर क्या दिया गया आपका INTRICATE, फिर दिया गया है INTROVERT, ठीक है ना। फिर आपका जो है पांचवें में दिया गया है INTRIGUE और छठवें में दिया गया है आपको INTRODUCE। अब देखिए ये है आपका फर्स्ट नंबर पे, ये है सेकंड पे, ये है आपका थर्ड पे, ये है आपका फोर्थ पे, ये है आपका फिफ्थ नंबर पे और ये वर्ड है आपका सिक्स्थ नंबर पे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट पे कौन सा आएगा, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉमन इन 5 छठों में कौन से अल्फ़ाबेट शुरुआत में कॉमन है। तो आपने कहा कि यहाँ पे ये INTRI है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को, ये RI है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे कॉमन कौन सा है, तो INT यहाँ पर भी है, INT यहाँ भी है, INT यहाँ भी है, INT यहाँ भी है, INT और INT इन 6 में कॉमन है। अब INT के बाद देखो यहाँ पे क्या है आपका R भी तो कॉमन है, INTR, R और R तक सब में कॉमन है। R के बाद देखो यहाँ पे I है, यहाँ पे U है, ठीक है ना, यहाँ पे I है, यहाँ पे O है, यहाँ पे I है, यहाँ पे O है। तो आपको जो है यहाँ पे कौन कौन से अल्फ़ाबेट अलग से मिले हैं, इसके बाद INTR के बाद आपको I मिला है, आपको जो है U मिला है, आपको फिर जो है यहाँ पे क्या मिला है, O मिला है। ये तीन अल्फ़ाबेट आपको अलग अलग मिले हैं। O आपका 2 जगह कॉमन है और I आपका 2 जगह कॉमन है, ठीक है ना। I आपका 3 जगह कॉमन है, 1 2 और 3, ठीक है। तो अगर हम तीनों अल्फ़ाबेट की बात करें तो पहले पे आएगा आपका क्या आएगा, आपका ये आएगा I पहले पे, O दूसरे पे और U आएगा तीसरे पे, ठीक है ना। I पहले नंबर पे, फिर I के बाद आपका O आएगा, सबसे लास्ट में आपका U आएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, अगर यहाँ पे आप देखें तो कौन सा आपका पहले नंबर पे आएगा, तो आपने कहा I 3 में कॉमन है, देखो यहाँ भी I है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। I के बाद यहाँ पे क्या है N, यहाँ पे I के बाद है C और यहाँ पे I के बाद है G। तो N C और G में पहले C आएगा, पहले C आएगा, फिर आपका G आएगा और फिर आपका N आएगा, फिर आपका क्या आएगा, N आएगा। पहले C, फिर आपका G और फिर आपका N आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या है, O है, O भी 2 में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। O के बाद यहाँ B है, यहाँ O के बाद D है, तो पहले आपका D आएगा, फिर आपका जो है
ओ के बाद वी आएगा और सबसे लास्ट में आपका यू आएगा, सबसे लास्ट में आपका यू आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा थर्ड 2 बार आ गया क्या, तो यहाँ पे देखो भाई थर्ड के बाद ये फोर्थ आना चाहिए ना, जब ये फर्स्ट पे है, ठीक है ना, और ये सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड, तो ये हो जाएगा फोर्थ, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं चूंकि 6 दिए हैं तो ये है आपका फोर्थ पे, क्योंकि ओ दोनों में कौन होगा, डी ये फोर्थ पे आएगा, ये फिफ्थ पे आएगा और ये सिक्स पे आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 3 के बाद आपका सेकंड पे क्या आएगा 5, थर्ड पे आएगा आपका फर्स्ट 3, 5 फर्स्ट, फिर आपका जो है यहाँ पे फोर्थ में आएगा 6, फिफ्थ में आएगा आपका फोर्थ और सिक्स में आएगा आपका सेकंड। ये बनेगा इसका लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है ना, ये बनेगा इसका जो है सही क्रम 3, 5, 1, 6, 3, 5, 1, 6, 4, 2। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 3, 5, 1, 6, 4, 2, ये इसका सही क्रम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अक्वायर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम का चयन करें। आपको दिया गया है, पहला वर्ड है DISSIPATE, फिर दूसरा है DISSUADE, फिर तीसरा है DISSEMINATE, चौथा है आपका DISTRACT, पांचवा है DISSOCIATE और छठवां है DISSECT। अब आपको बताना है कि ABCD में जो क्रम दिया गया कौन सा आपका सही है, A सही है, B सही है, C सही है कि D सही है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो पहला आपको दिया गया है वर्ड DISSIPATE, दूसरा दिया गया है DISSUADE, तीसरा दिया गया है DISSEMINATE, फिर आपका जो है चौथा दिया गया है DISTRACT, फिर आपका जो है पांचवा दिया गया है DISSOCIATE और छठवां दिया गया है DISSECT। अब देखिए ये आपका जो है फर्स्ट पे है, ये सेकंड, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे, ये 5 और ये 6 वर्ड दिए गए। बताना कि ये इसका सही क्रम क्या आएगा भाई। तो यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले कितने वर्ड शुरुआत में कॉमन है, आपने कहा DIS तक इन 6 में कॉमन है, DIS तक इन 6 के 6 में कॉमन है। अब DIS के बाद देखो यहाँ पे आपका S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, लेकिन यहाँ T है, यहाँ S है, यहाँ S है। तो आपका यस और T में पहले S आएगा, बाद में T आएगा। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि ये सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि S के बाद T आएगा। तो बाकी इन सब में S है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे T है, तो सबसे लास्ट में ये चला जाएगा। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं जो बाकी बचे हैं कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का स्थान कौन लेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो है यस आपका यहाँ पर भी है, यस के बाद यहाँ पे क्या है I, यस के बाद यहाँ पे है U। अब यहाँ यस के बाद देखो क्या है E, यहाँ ये तो हो चुका है, यहाँ S के बाद है आपका जो है O और यहाँ S के बाद है E। अब देखिए यहाँ I, यहाँ U, यहाँ E, यहाँ O, यहाँ E, ठीक है ना। तो पहले E आएगा, पहले E आएगा, फिर I आएगा, पहले E आएगा, फिर I आएगा, फिर O आएगा, सबसे लास्ट में U जाएगा। तो अगर एक चीज आप देखें तो O और U तो एक एक में है, O, U और I एक एक में है।
तो आप कहें फर्स्ट सेकेंड, और इसके बाद आपका जो है ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, और ये हो जाएगा आपका फिफ्थ, ये हो जाएगा फोर्थ, और ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। अब फर्स्ट सेकंड और क्लियर कर लें, क्योंकि देखो ई तो भाई सबसे पहले आएगा ना, ई के बाद क्या आएगा आपका आई, आई के बाद ओ, और सबसे लास्ट में जाएगा इसमें यू, और उसमें सबसे लास्ट में होगा आपका ये जो है टी, क्योंकि टी आपका इन तीनों के बाद आया था ना। अब यहां पर देखिए कि फर्स्ट सेकंड में कौन आएगा, तो आपने कहा इन दोनों में ई कॉमन था, ई के बाद यहां पे क्या आया एम, ई के बाद यहां है सी, तो पहले आपका सी आएगा और बाद में आपका एम आएगा, पहले आपका सी आएगा बाद में आपका एम आएगा। तो इनका लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनेगा, इनका लॉजिकल सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा कि सबसे पहले आपका 6 आएगा, सबसे पहले 6, फिर आएगा आपका आएगा 3, 6, 3, फिर आपका थर्ड नंबर पे आएगा फर्स्ट, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा आपका फिफ्थ, ठीक है ना, फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका सेकंड, और सबसे लास्ट में आएगा आपका 4। ये इसका लॉजिकल सीक्वेंस बनेगा, ये इसका सही क्रम बनेगा, ठीक है ना। 6 3 1 5 2 4, 6 3 1 5 2 4, ऑप्शन आपका जो सॉरी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इफ द फर्स्ट 5 वर्ड्स इन द सेंटेंस मीताज मदर मीट्स मी मैनी टाइम्स आर रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच विल बी द मिडिल वर्ड। यदि वाक्य के पहले 5 शब्दों मीताज मदर मीट्स हर मीट्स मी मैनी टाइम्स को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य शब्द कौन सा होगा। मीता होगा, मदर होगा, मीट्स होगा, मी होगा कि मैनी होगा, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड दिए गए इनको आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले में क्या दिया गया है, मीता, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मीता दिया गया है, ठीक है ना। फिर मदर दिया गया है, फिर मदर दिया गया है, फिर आपका जो है मीट्स दिया गया है, फिर दिया गया है मीट्स, फिर दिया गया है आपका जो है मी, फिर दिया गया है मैनी, मैनी, और फिर दिया गया है टाइम्स, ठीक है ना, मैनी टाइम्स। मिडिल में वो आएगा जो है आपका जो वर्ड देखो अब यहाँ पे भाई देखो मीता है, मदर है, मीट्स है, मी है, मैनी है और टाइम्स है। तो इसमें तो आपके ऑप्शन में 5 दिए गए हैं, यहाँ पे 7 है, तो भाई 2 वर्ड तो ऐसे होंगे जो नहीं हो आंसर होंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया उनमें से एक वर्ड होगा जो मिडिल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका मीता। अब आप देखो तो सब में कॉमन क्या है, आपने कहा कॉमन तो सब में आपका एम है, लेकिन एक को छोड़ दिया जाए टाइम्स को, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये 6 है, तो आपने कहा ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, अर्थात ये आपका 6 नंबर पे जाएगा। अब देखो इन पांचों में एम आया है, इन पांचों में एम आया है, ऑप्शन भी एम वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टाइम्स को अलग कर देंगे, इसको हमने अलग कर दिया, इसको हमने अलग से हटा दिया। अब इन पांचों में आपके जो है अब मिडिल निकल आएगा। तो आपने कहा कि फर्स्ट 5, अच्छा हमको फर्स्ट 5 लेना है, पहले 5 शब्दों को, तो छठवां तो वैसे भी हमें नहीं लेना यहाँ पे टाइम्स को, वैसे भी आपका सबसे लास्ट में जाएगा, इसको हमने अलग कर दिया। अब ये शुरुआत के 5 में अगर देखें तो यम सब में कॉमन है, एम सब में कॉमन है, एम के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो ओ तो सबसे लास्ट में जाएगा, ओ सबसे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपका 5वां भी तो है, यहाँ पे ए है, ठीक है ना, यहाँ पे ई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा ए। भाई इन 5 में जो तीसरे नंबर पे आएगा उसी में तो मिडिल आएगा, जो तीसरे नंबर पे आएगा वही मिडिल में होगा, सॉरी। तो आपने कहा कि एम ए आपका पहले आएगा, ए के बाद फिर ई आएगा और ओ सबसे लास्ट में जाएगा, तो ओ आएगा 5वें नंबर पे। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ई आपके इन तीनों में है, तो ई के बाद यहाँ ई है, ई के बाद यहाँ ई है, ये ई पे खत्म है, तो ये आएगा सेकंड पे, ठीक है ना, चूंकि ये ई पे खत्म है तो ये आ जाएगा सेकंड पे। थर्ड पे कौन आएगा जरा देखो, ई के बाद ई के बाद ई, यहाँ टी, ये ई टी दोनों में कॉमन था, यहाँ टी के बाद ए, यहाँ एस,
तो पहले आपका ए आएगा और इसके बाद फिर आपका एस आएगा। तो यहाँ पे आपका मिडिल में कौन सा आ जाएगा, जो थर्ड पे आएगा वही तो मिडिल पे आएगा, तो मीता आपकी मिडिल पे आएगा, ये वर्ड आपका मिडिल पे आएगा। तो MEETA ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो थर्ड नंबर पे आएगा वही तो मिडिल में होगा। भाई देखो 2 का पेयर इधर और 2 का पेयर उधर बन गया, बीच में आपका तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका MEETA मीता आपका जो है ये वर्ड मिडिल में आएगा, मध्य में आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ द वर्ड इन द सेंटेंस सी सॉट सेवरल सैंपल्स स्नैप्स आर रीअरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच विल बी द मिडिल वर्ड। यदि वाक्य में शब्द सी सॉट सेवरल सैंपल स्नैप्स को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य शब्द कौन सा होगा। स्नैप्स होगा, सैंपल होगा, कि आपका सेवरल होगा, कि शॉर्ट होगा, कि आपका सी होगा। तो यहाँ पे देखिए हर एक वर्ड को आप अलग अलग लिख लीजिए इस प्रकार से। सबसे पहले दिया है SHE, फिर दिया है आपका SHOWED, फिर आपका दिया है SEVERAL, फिर आपका दिया है SAMPLE, फिर दिया है SNAPS, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे दिया है, ये थर्ड पे दिया है, ये फोर्थ पे दिया है और ये फिफ्थ पे दिया है, ठीक। अब जरा देखिए भाई मिडिल में कौन सा आएगा। तो आपने कहा सब में कॉमन क्या है, एस जो है सब में कॉमन है, एस सब में कॉमन, इसको आप क्रॉस लगा दीजिए। एस के बाद देखो यहाँ पे एच है, यहाँ एच है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ एन है, तो सबसे पहले ए आएगा, सबसे पहले ए आएगा। ए के बाद अगर हम बात करें तो ए के बाद आपका क्या आएगा, एच आएगा, फिर सर ए के बाद ई आएगा, ए के बाद आपका ई आएगा। अब चूंकि ई भी सिंगल में है तो ई भी तुरंत आपका सेकंड पे आ जाएगा। अब एच 2 जगह है और एच के बाद सबसे लास्ट में एन आएगा, तो ये तो फिफ्थ में ही जाएगा, ये तो फिफ्थ में जाएगा। अब जो थर्ड में होगा वही तो मिडिल में होगा। अब देखो एच दोनों में कॉमन है, एच के बाद यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो ई जो है आपका तीसरे पे आएगा और ये आपका फोर्थ पे आएगा। जो तीसरे में होगा वही तो मिडिल में होगा भाई, चूंकि 5 लेटर हैं, जो फिफ्थ नंबर पे आएगा वही मिडिल में होगा। और फिफ्थ में कौन सा आ रहा है आपका SHE, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि SHE आपका मिडिल में, ये वर्ड मिडिल में आएगा, ठीक है। मिडिल में जो तीसरे नंबर पे आएगा वही आपका मिडिल पे आएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन नेम्स इन द ऑर्डर इन विच दे वुड अक्वायर इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी एंड चूज द वन हु अपीयर्स इन द मिडिल। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए नामों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे एक टेलीफोन निर्देशिका में आएंगे और बीच में दिखाई देने वाले को चुनें। मिडिल में जो आएगा उसको चुनना है आपको। रणधीर, रणदीश, रामा, रामेश एंड रेन मूर्ति। बताना है इसमें आपको कौन सा मिडिल में होगा, कौन सा नाम मिडिल में आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें देखो तो पहला आपको दिया गया है, पहला वर्ड दिया गया है आपका रणधीर, पहला वर्ड दिया गया है आपका रणधीर दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा वर्ड दिया गया आपको, दूसरा वर्ड दिया गया है आपका रंदेश दिया गया है, ओके। तीसरा वर्ड दिया गया है रामा, चौथा वर्ड दिया गया है आपका जो है रामेश, ठीक है, रामेश, और पांचवा वर्ड दिया गया है रेन मूर्ति, ठीक है ना, मूर्ति, ओके, मूर्ति। अब आपको बताने से मिडिल में कौन सा आएगा। ये दिया है आपको ए, ये बी, ये है ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी और ये ऑप्शन ई में दिया गया। जो थर्ड नंबर पे आएगा वही आपका सही नाम होगा, वही आपका मिडिल में होगा, ठीक है ना। सही मतलब वही मिडिल में आएगा। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, आपने कहा सब में केवल आर कॉमन है, सब में केवल आर कॉमन है। आर के बाद यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, लेकिन यहाँ ई है, तो ई है तो सबसे लास्ट में आपका ई जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, सबसे लास्ट में ई आएगा, चूंकि ए पहले आ जाएगा सबसे लास्ट में ई चला जाएगा, ठीक है। अब ए चूंकि इन चारों में है तो देखो ए के बाद यहाँ क्या है, ए के बाद यहाँ पर एन है, यहाँ एन है, यहाँ एम है, यहाँ ए है,
तो सबसे पहले ए आएगा, सबसे पहले ए आएगा भाई, ए एम एन, एन में सबसे पहले ए आएगा और ए के बाद आपका एम आएगा, एम के बाद एन आएगा। अब एन दोनों में कॉमन है तो एन डी, एन डी, एन डी यहाँ भी है, इसके बाद डी के बाद यहाँ एच है, यहाँ ई है, तो पहले आपका क्या आएगा, पहले ई आएगा तब एच आएगा, तो ये तीसरे पे आएगा और ये फोर्थ पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा रणदेश और रणधीर आपका फोर्थ पे आएगा, क्योंकि डी के बाद ई है, डी के बाद यहाँ एच है, तो पहले ई बाद में एच, तो आपका जो है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन बी में है रणदेश दिया गया, ये आपका मिडिल में आएगा, ये आपका मध्य में आएगा। भाई बीच में दिखाई देने वाले को चुनना है, अर्थात जो मिडिल में आएगा उसको आपको बताना है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन नेम्स इन द ऑर्डर इन विच they would occur in a telephone directory and choose the one which appears in the middle। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए नामों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे एक टेलीफोन निर्देशिका में आएंगे और बीच में दिखाई देने वाले को चुने। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है आपका सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम एंड सुब्रमण्यम और सुब्रमण्यम। अब आपको यहाँ पे जो है वर्ड में डिफरेंस दिया गया है। पहले में दिखाया गया है एस यू बी आर ए एम ए एन आई ए एम, ये दिया गया है। सेकंड में दिया गया है एस यू बी आर ए एम ए एन वाई ए एम। तीसरे में दिया गया है एस यू बी एच आर ए एम ए एन आई ए एम। चौथे में दिया गया है एस यू बी एच आर एम ए एन वाई ए एम। और पांचवें में दिया गया है एस यू बी आर ए एम एन आई ए एम। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ए, फिर आपका बी, सी, डी और ई। आपको बताना मिडिल में कौन सा होगा, तो जो थर्ड नंबर पे आएगा वो मिडिल में आएगा। तो जरा देखिए शुरुआत में कॉमन कौन कौन से अल्फाबेट हैं। एस यू बी यहाँ भी है, एस यू बी यहाँ भी है, एस यू बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। एस यू बी सभी में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे आर। तो यच और आर में पहले एच आएगा तब आपका आर आएगा। अब देखिए एच दोनों में कॉमन है, तो एच के बाद आपका आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर के बाद ए है, यहाँ एम है। तो पहले ए आएगा फिर आपका एम आएगा, पहले ए आएगा फिर आपका एम आएगा। तो आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड की जरा बात करिए तो देखिए आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर ए एम यहाँ भी है, आर ए एम यहाँ भी है, आर ए एम यहाँ भी है। अब देखिए आर ए एम के बाद यहाँ ए है, यहाँ ए है, लेकिन यहाँ एन है, तो ए पहले आएगा, एन बाद में आएगा, तो ये जाएगा सबसे लास्ट में, ये जाएगा सबसे लास्ट में। थर्ड और फोर्थ की जरा बात कर लीजिए। ए दोनों में कॉमन है, ए के बाद एन दोनों में कॉमन है, एन के बाद ये आई है, ये वाई है, तो पहले आई आएगा फिर आपका वाई आएगा। तो थर्ड नंबर पे जो आएगा वही तो मिडिल में होगा, तो थर्ड पे कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर वाला। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका नाम मिडिल में दिखाई पड़ेगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स लास्ट। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो सबसे अंत में आता है उसे चुने। डिटर्मिनेशन, डेस्टिट्यूट, डिटर्जेंट, डेफिनिट एंड डिस्टेंस। देखिए आपको इनको भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाना है, तो सबसे पहले दिया है आपका डिटर्मिनेट, और आपको कहाँ बताना, सबसे लास्ट में जो आएगा, ठीक है ना। DETERMINATION, डिटर्मिनेशन। फिर आपका डेस्टिट्यूट,
DESTITUTE, ठीक है ना। फिर है आपका डिटर्जेंट, DETERGENT, डिटर्जेंट। फिर आपका दिया है डेफिनिट, DEFINITE, डेफिनिट। फिर आपका दिया है डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि शुरुआत में कौन से अल्फाबेट आपके कॉमन है सब में, तो आपने कहा DE यहाँ भी है, DE यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन की जरा लिख लेते हैं। ये ऑप्शन ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई, ताकि हमको आंसर देने में आसानी रहेगी। अब देखो DE सब में आया है, DE के बाद यहाँ T है, यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ F है, यहाँ S है। तो D, S, T, F और S में सबसे पहले F आएगा, तो ये आएगा आपका फर्स्ट पे, सबसे पहले F आएगा। F के बाद फिर क्या आएगा इन सब में, तो आपका जो है S आएगा, S के बाद T आएगा। देखो इन दोनों में यस है, यस के बाद यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, ये A है, ये I है, तो पहले आपका A आएगा, फिर आपका I आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो है फोर्थ की और फिफ्थ की, तो T के बाद ER, T के बाद ER, ER यहाँ भी है, यहाँ M है, यहाँ G है, तो पहले आपका G आएगा और फिर आपका M आएगा। थर्ड पे आएगा ऑप्शन बी, थर्ड पे आएगा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नहीं, सबसे अंत में पूछा है, सॉरी, सबसे अंत में पूछा है, मिडिल नहीं पूछा, सबसे अंत में पूछा है, तो सबसे अंत में आएगा आपका फिफ्थ नंबर, सबसे अंत में आएगा फिफ्थ नंबर, अर्थात ऑप्शन ए जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स लास्ट। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो सबसे अंत में आता है उसे चुने। एक्सटर्नल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा, एक्सटर्मिस्ट में कौन सा आपका जो है सबसे अंत में आएगा। तो देखिए पहले में आपको दिया गया है EXTERNAL, एक्सटर्नल। फिर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, EXTRA, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ORDINARY, ठीक है ना। एक भी अल्फाबेट नहीं गलत होना, जो उसमें दिया सारे वही अल्फाबेट यहाँ पे लिखे होने चाहिए। एक्सट्रैक्शन, RACTION, फिर है एक्स्ट्रा, फिर है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में दिया है आपका एक्सटर्मिस्ट, TREMIST। अब देखिए ये आपका ऑप्शन ए, फिर बी, सी, डी और ई। सबसे लास्ट में आपको बताना सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। देखिए सब में कॉमन क्या है, तो आपने कहा EXT यहाँ भी है, EXT यहाँ भी है, EXT यहाँ भी है, EXT सब में कॉमन है। EXT के बाद यहाँ पे E है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो सबसे पहले E, तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि E सबसे पहले आएगा, अब R उसके बाद ही आएगा। देखो RA यहाँ भी है, RA यहाँ भी है, RA यहाँ भी है, लेकिन यहाँ RE है, तो E है, तो E जो है वह A के बाद आएगा, E A के बाद आएगा, तो ये जाएगा सबसे लास्ट में, ये जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है ना। अब आपको सेकेंड, थर्ड, अगर फोर्थ की आप बात करें, तो अब देखो यहाँ पे R के बाद A है, अब ये A पे खत्म है, तो ये आएगा आपका सेकेंड पे। यहाँ A है, यहाँ A है, A के बाद O है, A के बाद C है, तो पहले आएगा C और फिर आएगा आपका O। A के बाद C है, A के बाद O है, तो पहले C बाद में O। सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में E ऑप्शन आएगा, अर्थात एक्सटर्मिस्ट आपका सबसे लास्ट में जाएगा। ऑप्शन E आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।